जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। अभी तक आप सभी ने देखा है कि हम लोग एडीजे की इस सीरीज में बातें, जिसमें हम लोगों ने कई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरव्यू किया है। और आज हम एक बहुत ही पुरानी पद्धति के ऊपर इंटरव्यू करने वाले हैं, जिसे कहते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। आयुर्वेद के दम पे ही रामायण, महाभारत और ऋषि मुनियों ने जीवन दान दिया है और बहुत सारे उपचार किए हैं। आयुर्वेद में जटिल से जटिल रोग का भी इलाज है। तो आइए जुड़ते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो अपने फैमिली की 150 साल पुरानी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से, और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजे न्यूज में, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो सर, सबसे पहले जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थोड़ा सा थैंक जानना यू चाहेंगे। आपने मुझे इनवाइट किया है एडीजे न्यूज में। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस। श्योर। थैंक यू। तो सर, थोड़ा सा अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। श्योर। अब मैं हिंदी में कि इंग्लिश में, हाउ डू यू बोथ प्रेफर? बोथ लैंग्वेज आर फाइन, नो इश्यूज सर। श्योर। तो देखिए, बेसिकली मेरे बैकग्राउंड के पहले मैं आपको हमारे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वैद्या जो मेरा लास्ट नेम है, इट मीन्स आयुर्वेदिक डॉक्टर। और मेरी परिवार में 150 साल की आयुर्वेद की परंपरा है। मेरे दादाजी, उनके पिताजी, और सालों से 150 सालों से आयुर्वेदा की लेगेसी है हमारे परिवार में। जो हमारा जो हमारा बिजनेस है, जो अभी डॉक्टर वैद्यस के बारे में आप बात कर रहे थे, वो पहले से बिजनेस नहीं था। इट वॉज अ क्लिनिक। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर गुजरात से मुंबई आए थे, एक छोटा क्लिनिक स्टार्ट किया था। मेरे दादाजी वो टाइम पे ही स्टडीड मेडिसिन एंड ही टुक ओवर हिज फादर्स क्लिनिक। ओके। उनको बिजनेस की कोई इंटरेस्ट नहीं थी। ही केयरिंग फॉर हिज पेशेंट्स। दिन के 300 से 350 पेशेंट्स आते थे। ही वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। महीने के 12,000 पेशेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पोस्ट से लिखते थे 80s एंड 90s में। अभी हम ई कॉमर्स बोलते हैं, वो टाइम पे ई कॉमर्स ऑफ दैट टाइम एज दे से वाज पोस्ट। बट उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड माय फादर वांटेड टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, बट मेरे दादाजी को मेडिसिन पे ज्यादा इंटरेस्ट था। डॉक्टर्स एंड बिजनेसमैन डोंट सी आई टू आई। So eventually my father started his own business in the jewelry and watch space. I was born in 91 और मैं from the time I was very young I was suffering from asthma. Right? तो मैं pumps, nebulizers, steroids, inhalers से मेरी childhood में growing up हुई थी। वो टाइम पे I used to want to play cricket and football. But मुंबई में जैसे आप जानते हो कि there is lots of dust and mud on the cricket fields. तो when I was 5 years old, I went to play cricket. 7 साल का था जब मेरे दादाजी ने मुझे क्रिकेट फील्ड से निकाल दिया था, because it was not good for my health, right? And so I moved from playing cricket to मैं golf और squash खेलता था as a 7-year-old kid। और मेरे सब दोस्त तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे। तो ये at the back of my mind था। एंड जब बच्चे आइसक्रीम खाते थे, जब बच्चे कोका कोला, लिम्का, फैंटा, स्प्राइट पीते थे, I was not allowed because of my asthma. So I always felt that asthma was preventing me from something normal childhood, right? इसके बाद फिर I started Ayurvedic treatment. 12 साल बाद at age 15 I was cured of asthma. And first thing I did is I loved cricket. तो मैं cricket start किया वापस। और 16 साल का था तब I became captain of my school cricket team. That's तो great. for me it was कि Ayurveda had allowed me to live a normal life and start playing cricket again. And मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था, very important, right? उसके बाद फिर आई वेंट टू कॉलेज इन द यूएस, और वहां मैंने देखा कि योगा हैड बिन रीपैकेज्ड और योगा अभी ग्लोबल बन गया था। योगा बैंड्स, योगा जिम्स, योगा अपैरल, लुलुलेमन। तो ये सब देख के मुझे ऐसे इंस्पायर हो गया कि ये जो योगा है वो हमारी परंपरा है, बट ये द वेस्ट हैज टेकन इट एंड रीपैकेज इट, और हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बनाई योगा से, बट इंडियन कंपनीज हैव नथिंग टू डू विद इट। तो आई थॉट कि हमें आयुर्वेदा को ग्लोबल बनाना है, आयुर्वेदा को आपके जैसे नए कंज्यूमर्स तक लाना है, बट इन अ न्यू एज फॉर्मेट। तो आई रिमेंबर दैट टाइम 2011 में आई हैड कॉल्ड माय दादा फ्रॉम कैंपस एंड सेड कि दादाजी इसमें कुछ करना ही करना है। आई प्रॉमिस्ड हिम आई विल डू समथिंग विद इट।
I came back to India after college 2013 में. 3 साल मैंने फाइनेंस में काम की. And then my दादा passed, right? ये टाइम पे मैंने बहुत सीखा जो नई इंडिया में चेंजेस हो रहे थे. गवर्नमेंट चेंज हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्रिएट हो गई, हजारों कस्टमर्स आपके जैसे आयुर्वेदा में इंटरेस्ट दिलचस्प हो गए थे, which was not the case before. और लास्टली आई थिंक ये जो ई कॉमर्स था, आई वॉज स्टडिंग इट एज अ इन्वेस्टर एंड मुझे लगा कि दिस इज हियर टू स्टे, इट्स नॉट अ फैड, ये हमारी बिहेवियर चेंज करने वाली. तो ये बैकड्रॉप था. मेरे दादाजी की डेथ हुई तो ये फॉर्मुलेशंस थे, ये क्लिनिक था, एक छोटा फैक्ट्री था. एंड आई क्विट माय जॉब एंड सेड कि मैंने दादाजी को एक प्रॉमिस दी थी कि मैं कुछ करने वाला हूँ इसके साथ, एंड सो आई हैव टू डू समथिंग. So 24 years old, at age 24, I quit my job to take on my grandfather's legacy. हमने start किया था as an offline brand, but एक साल बाद we pivoted to online, and then the rest is history. That's really great, sir. And I'm very happy that आपने उस legacy को और उस promise को याद रखा. ये काफी अच्छी बात है. अभी सर जैसा कि आपने बताया खुद आप भी इस चीज अस्थमा को सफर किया एंड आयुर्वेद के थ्रू ही आपका इलाज हुआ और आप टुडे यू आर टोटली फिट एंड आप क्रिकेट के शौकीन हो, तो नो डाउट दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो अभी मेरा एक बहुत इजी सा सवाल है आपसे कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने ग्रैंडफादर, अपने फैमिली बिजनेस को, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस? क्योंकि आयुष ये आयुर्वेदा डिपार्टमेंट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट फिर भी स्टार्टिंग में अवेयरनेस की काफी कमी मैंने देखी स्टार्टिंग से, और अभी भी काफी अवेयरनेस की कमी है. तो ये क्या चैलेंजेस आपको इन फील्ड होते हुए, क्या चैलेंजेस आप लोगों को लगते हैं कि हैं इस समय? देखो आदित्य जी, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत लोग हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा डिमांड है, बट बहुत कंपटीशन भी है, राइट? एंड हमारी इंडस्ट्री में जैसे आप देखो, डाबर, इमामी, पतंजलि, वैद्यनाथ, जंडू, हिमालय, ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स थे. तो उनके सामने मैं कौन था? आई वाज अ 24-year-old kid, right, who was not from the industry. तो हमने पहले ऑफलाइन में स्टार्ट किया था एक्चुअली, रिटेल में, और हमने एक बड़ा लॉन्च इवेंट रखा था ताज लैंड्स एंड होटल मुंबई में. और वो टाइम बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट से हमने लॉन्च की थी ब्रांड. 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स आए सामने से, ये बॉम्बे में आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेना है. तो हमने 10 लाख की बिलिंग की थी वो टाइम, राइट, इन जनवरी 2017. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम कि आप एज अ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स तक बिल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकानदारों को बिल करेंगे, और दुकानदारों एंड कस्टमर आदित्य को बिल करेंगे. जब आदित्य खरीदता है तब मुझे पैसा मिलता है, और आदित्य मेरे ब्रांड को जानते नहीं थे. तो 3 महीने बाद एक्चुअली वी गॉट 90%, 9 lakhs of this 10 lakhs worth of stock back in return. और तब मुझे पता चला कि आई डोंट नो ऑफलाइन, आई एम अ यंग ब्रांड, ब्रांड रिकॉल नहीं है, टीवी एड के लिए, कि न्यूज़पेपर एड के लिए पैसा नहीं है, तो आई हैड नो राइट टू विन. दिस वाज द फर्स्ट बिग चैलेंज आई फेस्ड, और इसलिए हमने ऑनलाइन में पिवट किया, बिकॉज वहां तो कोई था ही नहीं, वहां डिमांड थी बट कोई सर्विस नहीं कर रहे थे. तो ये पहला चैलेंज था. दूसरा चैलेंज था कि देखो, आई थिंक आयुर्वेद एंड दवाई एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको बहुत ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट बनानी होती है कस्टमर के साथ. तो टू बिल्ड दिस ट्रस्ट amongst the customers, that I found very difficult, right, to be able to get this trust. तो कस्टमर के साथ बात करना, मैं फोन अपने आप उठाता था, उनको समझाना कि 150 साल पुरानी लेगेसी है, ये सब टेस्टेड फॉर्मुलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अप्रूव्ड है. तो 0 to 50 ऑर्डर्स अ डे 1 साल लगा, 2017-2018, और 50 to 5,000 ऑर्डर्स 2 साल में. तो द टफेस्ट पार्ट वाज गेटिंग फ्रॉम 0 to 50 ऑर्डर्स. जब 50 ऑर्डर्स तक पहुंचे तो इतने कस्टमर्स थे, हजारों कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करते थे, और रिव्यूज आते थे, और कस्टमर फीडबैक आता था, फिर ब्रांड बन जाता. बट टू गेट टू द फर्स्ट 50 ऑर्डर्स एंड टू गेट द कस्टमर ट्रस्ट, वो सेकंड चैलेंज था. That's agreed. Totally agreed with you, sir. स्टार्टिंग ही सबसे टफ होती है. फर्स्ट स्टेप हो गया, देन टू स्टेप थोड़ा इजी हो जाता है. अभी मेरा एक सवाल आपसे और है यहाँ पे, जैसे कि आपने अपनी जर्नी शेयर किया, आपने कॉम्पिटिशन्स बताए, आप D2C लाइन में आए, ठीक है, बट जब तक आप आए, आपने डिमांड फुलफिल करना शुरू किया. अभी अगर मैं बात करूँ करंट सिनेरियो पे, तो D2C मार्केट में भी बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड्स आ चुके हैं. सो अभी हाउ
you are facing such type of challenges? अभी आप उस D2C में क्या चल रहे हैं? You're right. तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हम पहले एंट्रेंट थे, राइट? तो थोड़ा आसान था हमारे लिए कि इतने कस्टमर्स नहीं थे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, पर अगर उनको ऑनलाइन आयुर्वेदा शॉपिंग करना है तो हम ही थे, एक ही ब्रांड था, राइट? वो 2017-18 2019-20 में जब हमारी ब्रांड ग्रो हो रही थी, कोविड आ गया, तो आयुर्वेदा में बहुत कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ, राइट? लॉट्स ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, बिकॉज सब लोग देख रहे थे कि देयर इज सो मच डिमांड फॉर आयुर्वेदा एंड एक ब्रांड अच्छी कर रही है, तो बहुत कंपटीशन भी आ गया था, टू बी ऑनेस्ट। हमने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट रेज की थी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से। आप जानते होंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स, उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था एंड बहुत ग्रोथ हुई 2020 में, और दिसंबर 2020 में उन्होंने ऑफर किया टू बाय द बिजनेस, और मार्च 21 में हमने पूरा बिजनेस उनको सौंप दिया, बेच दिया। दे बॉट द बिजनेस कंप्लीटली फ्रॉम अस। बट अगर मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया तो इतनी कंपटीशन नहीं थी, जब कंपटीशन आ गई तब ऑलरेडी हम मार्केट लीडर्स थे, राइट? इफ आई वाज टू थिंक नाउ अबाउट हाउ द मार्केट इज टुडे, राइट, हजारों कस्टमर्स है, लाखों कस्टमर्स है, करोड़ों कस्टमर्स है, बट 100 से ज्यादा ब्रांड्स है। तो ये मार्केट में व्हाट यू हैव टू डू टू बिल्ड योर ब्रांड एंड डिफरेंशिएट योर ब्रांड, जो मैंने इतना फोकस नहीं दिया था वो टाइम पे, इज ब्रांड। योर ब्रांड हैज टू मीन समथिंग टू कस्टमर्स। आपकी ब्रांडिंग, कंटेंट, मार्केटिंग, कम्युनिटी, इस पे बिक जाती है। मेरे टाइम पे आई वाज द ओनली पर्सन, राइट? तो मेरे लिए थोड़ा आसान था, अभी अलग है। तो आदित्य जी, अभी जब हमने बिजनेस बेच दिया था तो माय वाइफ एंड आई थॉट कि ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जिनको लर्न करना है हमसे, सीखना है हमसे। और जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई था नहीं जो सिखाते थे, तो वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ कोर्स, a program on how to build a D2C program, That's great. D2C brand, and हम cohort based 8 हफ्ते में सिखाते हैं नए नए ब्रांड्स को। आई वुड बी प्राउड टू से कि हमारे पहले कोहॉर्ट में 140 से ज्यादा ब्रांड्स थे, और अभी दूसरा कोहॉर्ट अप्रैल 9 स्टार्ट होता है। तो आवर आइडिया इज टू गिव बैक एंड हेल्प न्यू ब्रांड्स एंड see if we can give some of our knowledge to them. That's really nice. Actually, you already given my next question answer. I just want to ask कि आपने अभी business hand over कर दिया to someone else, तो अभी आप क्या कर रहे हो? But you already replied कि आप ये कर रहे हो अभी। And other than that, आदित्य जी, I'm an investor. तो मैं angel investor हूँ। 50 कंपनी से ज्यादा में मैंने इन्वेस्ट की है। और अभी मैं VC फंड चलाता हूँ, वेंचर कैपिटल फंड। That's what I'm doing. Trying to use my experience giving back to customers and giving back to brands. So आप इन्वेस्टर बैंकर भी हो, आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हो कि हाउ दे कैन बिल्ड अ ब्रांड। सो अभी मेरा अब ये नई फील्ड है, सो अभी इसमें आपको क्या फिर वही सवाल होगा सेम, व्हाट चैलेंजेस इन दिस यू आर फेसिंग? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस इंडस्ट्री में जिसमें करंटली आप हो, इन्वेस्टर सेक्टर, तो आई कैन अंडरस्टैंड एवरी चैलेंज है आदित्य जी, एक ही चैलेंज है। इंडिया में इतना एक्साइटमेंट है, इतने अच्छे स्टार्टअप्स है, तो चूज करना किस में इन्वेस्ट करने और किस में नहीं इन्वेस्ट करने, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे कंपनीज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हफ्ते में मैं 40 नई कंपनी से मिलता हूँ जो अमेजिंग काम करते हैं आपके जैसे, पर चूज करना कि इसमें इन्वेस्ट करना और इसमें नहीं करना, दैट्स द टफेस्ट। दैट्स ग्रेट। ओके, एंड जो अभी आपने ये बताया कोर्स वाला कि आप लोगों को गाइड भी करते हैं कि हाउ दे बी अ ब्रांड। ओके, अभी आपने उसमें नंबर्स बताया कि 140 ब्रांड्स आपके फर्स्ट उसमें रहे, अभी सेकंड आप करने वाले हो, उसमें भी बहुत अच्छा नंबर्स रहने वाले हैं। आई एक्सपेक्ट द सेम। सो अभी आप एक बात बताइए कि उसमें आपका क्या रहता है, कैसे आप लोगों को क्या करवाते हो? कुछ थोड़ा सा उसका ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं? 8 हफ्ते में हम पूरा एंड टू एंड सिखाते हैं कैसे बनाना है D2C ब्रांड, प्रोडक्ट, ब्रांड, वेबसाइट, कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग, मार्केट प्लेसेस, Amazon पे कैसे बेचना है, और ब्रांड बनाना है, एंड देन फ्रॉम देयर टीम कैसे बनानी है, कल्चर कैसे बनानी, स्केल कैसे करनी, ये सब सिखाते हैं 8 हफ्ते में। That's great. But if I'm not wrong in that way, don't mind my question, but अभी इस फील्ड में, जिस फील्ड को आप सेकेंडली बता रहे हैं कि आप ब्रांड बनाना सिखा रहे हैं, इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे आपका कंपटीशन लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है? आदित्य जी, एक्चुअली इतने लोग नहीं है जिन्होंने लास्ट 3-4 साल में ऑनलाइन ब्रांड बना के नंबर 1 मार्केट में बना के फिर बेच दिया है, राइट?
So I think we have that credibility, but there must be other people doing a great job as well. That's I agree because D2C में बहुत कम है और प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है, वेरी ऑनेस्ट. और बात करें थ्योरेटिकल नॉलेज, वो उतना मदद आती नहीं. प्रैक्टिकल नॉलेज का ही होना बेस्ट है. इस चीज के लिए आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हो, लोगों को बेस्ट वे पे सपोर्ट कर रहे हैं. सो अभी मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, सेकेंड लास्ट स्पेशली से, कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए सर कि जब आप इस फील्ड में आए, आपको आयुर्वेदा से जुड़े रहे, आप लोगों को आप सिखा रहे हैं, तो हाउ डू यू मोटिवेट फॉर सच थिंग्स? आप कैसे इन चीजों के लिए मोटिवेट होते हो? क्या आपके अंदर का पैशन है जो आपको ड्राइव कर रहा है? इस बारे में थोड़ा सा बताएं सर. जी, हर एंटरप्रेन्योर में पैशन होती है कि कुछ चेंज करना है, कुछ बनाना है, बट मेरा थोड़ा अलग था बिकॉज माय दादाजी हैड पास्ड अवे. मेरी परिवार की परंपरा है और मेरे दादाजी का नाम कंपनी का नाम था. डॉक्टर वैद्या वाज माय दादाज नेम. तो मेरी फैमिली लेगेसी, दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर. एंड आई रिमेंबर वंस अमेज़न ने हमें एक अवार्ड दिया था, जेफ बेजोस ने हमें एक अवार्ड दिया था संभव कॉन्फ्रेंस में 2020 में. एंड आई केम बैक टू बॉम्बे एंड आई शोड द अवार्ड टू माय ग्रैंडमदर एंड माय ग्रैंडमदर सेड, योर ग्रैंडफादर इज नॉट अलाइव राइट नाउ बट ही इज लुकिंग अप फ्रॉम समवेयर एंड ही इज प्राउड ऑफ यू. तो ये मेरी मोटिवेशन थी, मेरे फैमिली की परंपरा और दादा की लेगेसी को आगे बढ़ाना. That's really great, sir. So, at the last of this section, I want to know a message from your side, today's society and young generation को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर अपनी तरफ से? मैं 3 मैसेज देना चाहता हूँ. पहले, आप यूनिकॉर्न्स के बारे में पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर्स में, और बहुत यंग लोग मेरे सामने आते हैं और बोलते हैं हमें भी यूनिकॉर्न बनाना है, पर वो देखते नहीं है कि कितना स्ट्रगल होता है एंटरप्रेन्योरशिप, कितना फेलियर होता है. तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज entrepreneurship is a roller coaster ride. Be ready for the joys and the failures, and fight the failures with resilience and fight back. That's number one. Number two, and most important is, हम young थे जब हमने start किया था, and young founders think they can do everything themselves, but you are nothing without an empowered team, right? So team बनाना, अच्छा team बनाना early on, that's very important. And last, entrepreneurship part time नहीं होता है. आप एंटरप्रेन्योरशिप जॉब के साथ साइड में नहीं कर सकते. अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है, तो यू हैव टू बी फुल्ली इन, एंड इट्स ओके नॉट टू बी फुल्ली इन. इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट इफ यू आर इन, यू हैव टू बी 100% इन. उसी तरह से अच्छी बड़ी कंपनी बनती है. तो आई वुड से लास्ट मैसेज इज, द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू स्टार्ट अप, मोस्ट एक्साइटिंग टाइम, एंड फॉर ऑल यू यंग पीपल वाचिंग, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. टोटली एग्री विद यू सर. एंड ये तो स्टार्टअप का बूम है भी. ये जो टाइम है 2020 से लेकर 2030 का तक का, ईच एंड एवरीबॉडी सिंग जैसा स्टार्टअप बूम. सो आई बिलीव कि आपकी स्टोरी से लोग इंस्पायर हों और सीखें कि कैसे एक ब्रांड बनाया जा सकता है. एंड डेफिनेटली जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहें वो भी आपसे कनेक्ट हों और बिल्कुल अपने आपको एक ब्रांड बनाने के लिए आपसे सीख के बेस्ट वे पे जाएं. आई शेयर ऑल योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ताकि लोग इजीली आपसे कनेक्ट हो सकें और आपसे जुड़ के कुछ नया सीख सकें. आई रियली थैंक्सफुल टू यू कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. थैंक्स वंस अगेन सर. जय श्री राधे कृष्णा. थैंक यू आदित्य जी. जय श्री कृष्णा. वेलकम सर.